बॉलीवुड की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हर कोई उन्हें जानता है उनके क्रिएटिव स्किल्स की वजह से, उनके एक्टिंग की वजह से, उनके स्टोरीज की वजह से, उनकी मूवीज़ की वजह से। लेकिन मृणाल ठाकुर ने एक दफ़ा इंटरव्यू में एक लाइन शेयर किया जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ट्रेन से कूदकर वो सुसाइड करने वाली थी। अब ये सुन के उनके फैंस के साथ साथ हमें भी शौक लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इतना अच्छा सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने के बाद भी मृणाल की ज़िंदगी में, उनके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया। आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मृणाल ठाकुर की ज़िंदगी में वो कौन सा दौर था जिस वजह से मृणाल को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा था जो कि बहुत गलत था। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दो कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक एक्ट्रेस है मृणाल ठाकुर, जो आज किसी पहचान की मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। हर घड़ी, हर लोग, हर जगह इन्हें लोग पहचानते हैं। लेकिन मुझे एक बात आपको बताते हुए आश्चर्य भी हो रहा है और आपको भी सुन के आश्चर्यचकित होगा कि मृणाल ठाकुर अपने इनिशियल डेज को याद करते हुए एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब उनका मूवी सीतारमम रिलीज हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, एंड ये मूवी के जब रिलीज हुआ तब एक इंटरव्यू के दौरान मृणाल रो भी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मूवी की स्टार्टिंग सीक्वेंस जो था वो मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैंने भी सेम दौर एक्सपीरियंस किया है। प्यार पाने के चक्कर में प्यार अधूरा रह गया है। अभी ये स्टेटमेंट पे तो बवाल हो चुका था, लेकिन अब जो उनके एक इंटरव्यू का जो एक मेन मुद्दा सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि उन्होंने ये कहा था कि अर्ली डेज में जैसा काम मैं चाहती थी मुझे वैसा काम ऑफर नहीं हुआ था। मैं बहुत सारे ऑडिशंस में जाती थी, मैं अर्ली डेज से ही ऑडिशन करना स्टार्ट कर दी, बचपन से ही मैं ऑडिशंस वगैरह देना स्टार्ट कर दी, लेकिन किसी में भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था और जिस वजह से मैं निराश हो गई। और उस वजह से मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी, तभी इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं कैब ऑर्डर कर लूँ, कि कैब बुक कर लूँ, तो मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। एंड उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं कई दफ़ा डोर पे आके खड़ी हो जाती थी और ये सोचती थी यहाँ से कूद जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहती थी जहाँ पे मैं खुद को एज ए सक्सेसफुल के रूप में नहीं देख सकती। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन मेरे दिमाग में तब ये सब चीज़ें था कि मृणाल अगर तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती तो ये ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि घर के खर्चे बहुत थे, पैसे लिमिटेड थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। उन्होंने सब मन मार के पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म की उन्होंने स्टडी भी कंप्लीट की, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ये एक फील्ड उनके लिए नहीं है। उनके लिए उनका फील्ड वही है जो फील्ड में वो जाना चाहती है, लेकिन उन्हें अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ को पाने की आप शिद्दत से कोशिश करोगे वो चीज़ आपको मिलता ही है। तो मृणाल ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने मॉडलिंग से अपनी करियर की शुरुआत की और वहाँ से फिर छोटे पर्दे, फिर वहाँ से बड़े पर्दे, और उस तरीके से बॉलीवुड में एंट्री करके आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस रही है मृणाल ठाकुर। इनकी ये जो जर्नी के बारे में जो भी सुनेगा, बट ऑब्वियस की बात है वो इंस्पायर होंगे इनसे, क्योंकि इनकी ये जर्नी ये दर्शाता है कि किस वे से, जिस फील्ड में भी अक्सर ऐसा होता है कि जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में हम करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उस फील्ड में स्टार्टिंग के कुछ साल ऐसे गुजरते हैं कि इंसान वहीं से बैकआउट कर देता है कि शायद मेरे लिए ये फील्ड बना नहीं है। लेकिन आपको पता है असली परीक्षा यही होती है कि आप उस फेलियर के साथ कितने डटे रहते हो, कितने टाइम तक बने रहते हो। और मृणाल ने भी यही किया। वो अपने उस पैशन के ज़रिए से, वो उस चीज़ों के ज़रिए से डटी रही, लड़ी रही, और आज वो उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे वो कभी एक बार खुद को देखा करती थी। इसलिए सपने देखना ज़रूरी है। फिलहाल आप मृणाल की ये स्टोरी के बारे में क्या अपना रिएक्शन देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फूज।